नमस्कार दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में भारत की पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई और अफ्रीका के सामने भारत ने रखा केवल 125 रनों का छोटा सा लक्ष्य। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट चटकाकर पूरी तरह से मुकाबले का रुख बदल दिया और 66 रन के स्कोर पर अफ्रीका के 6 बल्लेबाज जा चुके थे, लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज कर ली है। क्या है इस मुकाबले की पूरा हाईलाइट, सब कुछ बताएंगे। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां अफ्रीका की टीम ने फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहले ओवर के तीसरे गेंद पे ही संजू सैमसन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को 0 रन के स्कोर पर संजू के रूप में पहला झटका लगा। फिर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार आते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत के 5 रन की स्कोर पर 2 विकेट गिर जाता है, जिसके बाद भारतीय टीम बुरी तरह से फंस चुकी होती है। और फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव भी योर गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 15 रन की स्कोर पर भारत का 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 40 रन के स्कोर के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल शानदार चौके लगा रहे थे। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी तिलक वर्मा मार्कम की गेंद पर शानदार शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट होते हैं और भारत को 45 रन पर तिलक वर्मा के रूप में चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके भारत को 50 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या एक छोर पर काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि विकेट गिरने की वजह से पांड्या काफ़ी प्रेशर में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या द्वारा खेले गए 60 से रन आउट हो जाते हैं और 27 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 70 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का 5वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी रिंकू सिंह भी 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 87 रन के स्कोर पर भारत का 6 विकेट गिर जाता है। अब यहां से केवल 28 गेंदों का गेम बचा था, लेकिन फिर से उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने अर्शदीप सिंह आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हार्दिक पांड्या अंत के ओवर में चौके लगाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन अंत के ओवर में हार्दिक पांड्या और अर्शदीप बिल्कुल स्ट्राइक नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में केवल 124 रन ही 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना सकी। हार्दिक पांड्या 45 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे और वहीं साउथ अफ्रीका के 5 गेंदबाजों को इस मुकाबले में एक विकेट मिला और जवाब में 125 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। रेल्टन और रिजा हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीका टीम को शानदार शुरुआत देते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह के दूसरे ही ओवर में रेल्टन को 11 गेंदों पर 13 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 22 रन पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद हेंड्रिक्स का साथ निभाने टीम के कप्तान एडम मार्करम आते हैं, लेकिन मार्करम को भी वरुण चक्रवर्ती अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर देते हैं और मार्करम 3 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और अफ्रीका की टीम को 33 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद हेंड्रिक्स के साथ निभाने स्टुट स्टब आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती अपने दूसरे ही ओवर में रिजा हेंड्रिक्स को भी 21 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और अफ्रीका को टीम को 44 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब का साथ निभाने मार्को जैक्सन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज अफ्रीका की टीम को स्कोर 50 के पार पहुंचाते हैं। तभी वरुण चक्रवर्ती अपने तीसरे ही ओवर में मार्को जैक्सन को 7 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं। अफ्रीका की टीम को 64 रन के स्कोर पर चौथा झटका देते हैं। फिर उसके बाद जब उसका साथ निभान रहे हेनरी क्लासन आते हैं। हेनरी क्लासन को वरुण चक्रवर्ती चौथे ओवर में 2 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद अफ्रीका के 66 रनों के स्कोर पर 5वां झटका देते हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती अगली ही गेंद पर डेविड मिलर को बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती अपना 5 विकेट पूरी कर लेते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को 66 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिर जाते हैं और वरुण चक्रवर्ती ने पूरी तरह से मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में डाल दिया था। स्टब्स अभी भी एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने सिम लाने आते हैं और यहां से अफ्रीका की टीम को अब जीत के लिए 30 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत थी और फिर उसके बाद रवि बिश्नोई ने सिम लाने को 7 रन के स्कोर पर आउट करके 86 रन के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को 7वां झटका दिया। अब यहां से अफ्रीका की टीम बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद स्टब्स का साथ निभाने कोटेजी आते हैं, लेकिन कोटेजी ने आते ही पूरी तरह से मुकाबला बदल कर रख दिया। उन्होंने आते ही शानदार चौके
लगाकर पूरी तरह से मुकाबला अफ्रीका की झोली में डाल दिया। अब अफ्रीका टीम को यहाँ से 11 गेंदों में केवल 9 रन चाहिए थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके अंत में अफ्रीका की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलवा दी। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।